हरे कृष्णा। प्रत्येक आचार्य का अपना चरित्र होता है और वही सच्चरित्र यदि कृष्ण भक्त है तो हम उनका विशिष्ट चरित्र होने के कारण उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी परिस्थितियों में उन्होंने कैसे कृष्ण भावनामृत को उतारा अपने स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में, ये अत्यंत प्रेरणादायक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु का जन्म 6 फरवरी 1874 को पुरी उड़ीसा में श्री केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर के घर हुआ। उनके जन्म के वक्त भारत अंग्रेजों के राज्य में था। अंग्रेजों की तो ये अपेक्षा थी कि 100 साल में वे भारत को एक क्रिश्चियन देश बना देंगे। यवनों के आक्रमण से हमारा वैदिक धर्म ध्वस्त हो चुका था। उनके लक्ष्य थे वैदिक संस्कृति के प्रचारक ब्राह्मण और ऋषि, तो उन्होंने इन पर आक्रमण कर इन्हें हर तरह से त्रस्त कर दिया, जिससे कुछ ने अपना धर्म बदल दिया और कुछ का वध हो गया। इसी कारण वैदिक धर्म क्या है और उनका पालन कैसे करना है ये बताने वाला कोई नहीं था, और इसीलिए साधारण लोग बहुत से अंधश्रद्धा के शिकार हो गए और वैदिक धर्म की बहुत ग्लानि हुई। और ऐसे समय में आए हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब वे 6 महीने के थे तो श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय भगवान का रथ उनके घर के सामने आकर रुक गया और 3 दिन तक वहीं रुका रहा। जब उनकी माँ उन्हें भगवान जगन्नाथ के समक्ष लाई तो भगवान के गले से माला उनके ऊपर गिर गई, और जब उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बारे में सुना तो वे जान गए कि भगवान ने इसी बालक को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भेजा है। 7 साल की उम्र में उन्हें संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ थी और 8 साल में वे उस पर प्रवचन देने लगे थे। वे अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उनकी स्मरण बुद्धि और विवेक बुद्धि बहुत प्रखर थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन 1933 तक 64 गौड़िया मठ मंदिरों की स्थापना की। उनकी बृहद मृदंग के नाम से मद्रास, कलकत्ता और कृष्णनगर में 3 प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसके माध्यम से वे गौरांग महाप्रभु के संदेश को किताबों, पत्रिका और अखबार के माध्यम से प्रचारित कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान मायापुर में ही गौड़िया मठ का प्रमुख मठ चैतन्य मठ स्थित है। उनके पिता द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अलावा उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और उनके प्रिय चैतन्य चरित्रामृत को भी प्रकाशित किया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चैतन्य चरित्रामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा प्रदान किए गए अमृत का आस्वादन करने के लिए विदेशी लोग बांग्ला भी सीखेंगे। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया था। उनकी असाधारण प्रचारक सफलता के अतिरिक्त श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसा शिष्य भी उनका ही योगदान है, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी और पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रेरित भी किया। आइए ऐसे परम वैष्णव के श्री चरणों में सर नवाएं और कृष्ण भक्ति करने का आशीर्वाद मांगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।